लॉस्ट स्प्रिंग स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड बाय अनीश चंग। ऑथर का इंट्रोडक्शन समरी वाले वीडियो में दे दिया गया है। आप लोग आई बटन में क्लिक करके उसको देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम लॉस्ट स्प्रिंग इस चैप्टर का जो टाइटल है उसको एनालाइज करते हैं कि ऑथर ने लॉस्ट स्प्रिंग क्यों कहा। जैसे एक साल में 4 सीजन होता है, समर, विंटर, ऑटम एंड स्प्रिंग, और उनमें से स्प्रिंग सबसे बेहतरीन, सबसे खुशनुमा मौसम होता है। और इन स्टोरीज में अनीस जंग ने 2 बच्चों की स्टोरी बताई है, साहेब और मुकेश की, जिनका बचपन खो गया है। वो लोग अपनी फैमिली के बड़े मेंबर की तरह कमा रहे थे घर को खिलाने के लिए, जिसकी वजह से ऑथर ने ये कहा कि उनका क्या हो गया है, स्प्रिंग खो गया है, यानी उनका बचपन खो गया है। अब हम देखते हैं मेन टेक्स्ट लाइन बाय लाइन। Why do you do this? I asked Saheb, whom I encounter every morning scrounging for gold in the garbage dumps of my neighborhood. ऑथर कहते हैं कि मैंने साहिब से पूछा कि तुम ये सब क्यों करते हो। साहिब एक लड़का है जिसको वो हर रोज अपने पड़ोसी के कचरे में सोना ढूंढते हुए मिलते हैं। इनकाउंटर का मीनिंग है आमना सामना होना। स्क्राउंजिंग फॉर गोल्ड मतलब सोने के खोज करना, लेकिन यहाँ इसका मीनिंग है खाना या पैसा ढूंढना कचरे में। साहेब लेफ्ट हिज होम लॉन्ग एगो। साहेब ने अपना घर बहुत ही पहले छोड़ दिया था। सेट अमीज द ग्रीन फील्ड ऑफ ढाका, और वो घर ढाका में खेतों के बीच में था। हिज होम इज नॉट इवन अ डिस्टेंट मेमोरी, और उसको अपने पुराने घर के बारे में कुछ भी याद नहीं है। There were many storms that swept away their fields and homes. His mother tells him. उसकी माँ ने उसको कहा कि उनके जो पुराने घर ढाका में था, उसको बहुत सारे तूफान आए और उजाड़ दिया। That's why they left looking for gold in the big city where he lives now. और इसीलिए उन लोगों ने वो जगह छोड़ के बड़े बड़े सिटीज में आ गए रोजगार के खोज में। लुकिंग फॉर गोल्ड का मीनिंग है सोने की खोज, लेकिन यहाँ मीनिंग है रोजगार के खोज में। आई हैव नथिंग एल्स टू डू, ही मटर्स लुकिंग अवे। तो साहेब दूसरी तरफ देखते हुए बड़बड़ाकर ये कहता है कि मेरे पास और कुछ नहीं है करने को। मटर्स का मीनिंग होता है ऐसे बोलना जो अच्छी तरह से समझ में ना आए। Go to school, I say glibly, realizing immediately how hollow the advice must sound. मैंने कहा, यानी ऑथर ने कहा कि स्कूल जाओ, और उनको ये एडवाइस देते हुए साथ ही साथ उनको क्या हो गया, रियलाइज हो गया कि ये जो एडवाइस दे रहे हैं स्कूल जाने की, ये उसके लिए एक खोखली एडवाइस है, क्योंकि वो इस पे अमल नहीं कर सकता, वो स्कूल नहीं जा सकता, क्योंकि वो स्कूल अफोर्ड नहीं कर सकता। वो एक गरीब लड़का है, गरीब बच्चा है। देयर इज नो स्कूल इन माई नेबरहुड, व्हेन दे बिल्ड वन आई विल गो। तो साहेब ने कहा मेरे पड़ोस में कोई स्कूल नहीं है, जब वो एक बनाएंगे तो मैं जाऊंगा। इफ आई स्टार्ट अ स्कूल विल यू कम, आई आस्क हाफ जोकिंग। तो ऑथर ने मजाक करते हुए उसको पूछा कि अगर मैं स्कूल शुरू करूं तो क्या तुम आओगे? यस, ही सेज, मारते हुए कहा हाँ मैं जरूर आऊंगा। अ फ्यू डेज लेटर आई सी हिम रनिंग अप टू मी, इज योर स्कूल रेडी? और कुछ दिनों बाद मैंने यानी ऑथर ने साहेब को उनके तरफ दौड़ के आते हुए देखते हैं, और वो क्या पूछ रहा होता है, क्या आपकी स्कूल रेडी है? इट टेक्स लॉन्गर टू बिल्ड अ स्कूल, आई से। तो ऑथर ने कहा कि स्कूल बनाने में बहुत टाइम लगता है। एम्बेरेस्ड एट हैविंग मेड अ प्रॉमिस दैट वाज नॉट मेंट, और वो इस बात पे शर्मिंदा थे कि उन्होंने एक गरीब बच्चे से ऐसा प्रॉमिस किया जो कि कभी पूरा होने वाला नहीं था। बट promises like mine abound in every corner of his bleak world. लेकिन ऑथर साथ ही साथ ये भी कह रहे हैं कि मेरे जैसे बहुत सारे प्रोमिसेस उनकी दुनिया की कोना कोना भरा हुआ है, उनकी उजड़ी दुनिया के कोना कोना भरा हुआ है। यानी बहुत सारे लोग उनसे ऐसे प्रॉमिस करते हैं जो कभी पूरा होने वाला ही नहीं है।
After months of knowing him, I asked him his name. और कुछ महीनों के जान पहचान के बाद मैंने उससे उसका नाम पूछा, यानी ऑथर ने साहिब से उसका नाम पूछा। साहिब आलम, he announced, तो उसने कहा मेरा नाम साहिब आलम है। He does not know what it means. If he knew its meaning, Lord of the universe, he would have a hard time believing it. तो ऑथर कह रहे हैं कि साहिब को उसके नाम के मीनिंग पता नहीं है, और उसके नाम का मीनिंग है इस ब्रह्मांड का मालिक। और अगर उसको पता होता तो उसको इस चीज में बिलीव करना, यकीन करना उसके लिए बहुत मुश्किल था। Unaware of what his name represent, he roams the street with his friends, an army of barefoot boys who appear like the morning birds and disappear at noon. और वो अपने नाम के मीनिंग ना जानते हुए कुछ नंगे पैर बच्चों के साथ, जो कि उसके दोस्त हैं, घूमता रहता है रास्ते में। वो लोग सुबह के पंछियों की तरह आते हैं और दोपहर को गायब हो जाते हैं। ओवर द मंथ्स, और कई महीनों में, आई हैव कम टू रिकॉग्नाइज ईच ऑफ देम। ऑथर कह रहे हैं कि कुछ महीनों में मैं सबको पहचानने लगा। Why aren't you wearing चप्पल्स? I asked one. तो ऑथर ने एक से पूछा कि तुम चप्पल क्यों नहीं पहन रहे हो? My mother did not bring them down from the shelf. तो उसने कहा मेरी माँ चप्पल ताक से निकाल के नहीं देती हैं। He answered simply. Even if she did, he will throw them off, adds another who is wearing shoes that do not match. कि अगरचे उसकी माँ उसको चप्पल दे दे फिर भी वो नहीं पहनेगा, वो फेंक देगा। और वो लड़का जिसने ये जवाब दिया वो खुद जूता पहन रहा था जो कि एक दूसरे से मैच नहीं कर रहा था। When I comment on it, he shuffles his feet and says nothing. और ऑथर ने जब उस पर कमेंट किया, जब कहा कि तुम्हारे ये जूते एक दूसरे से मैचिंग नहीं है, तो उसने शफल किया। शफल का मीनिंग होता है इधर उधर करना, तो उसने इधर उधर किया और कुछ नहीं कहा। I want shoes, says a third boy who has never owned a pair all his life. और एक तीसरा बच्चा ने कहा मुझे एक जूता चाहिए जिसने अपनी पूरी लाइफ में कभी भी जूता नहीं पहना। Traveling across the country, I have seen children walking barefoot in cities on village roads. It is not lack of money, but a tradition to stay barefoot is one explanation. तो ऑथर ने इंडिया के कई जगहों पे घूमा और उनको बहुत सारे बच्चे मिले जो कि नंगे पैर घूमते हैं। तो कुछ लोग कहते हैं कि इट इज़ नॉट लैक ऑफ मनी, ये पैसों की कमी नहीं है, ये नंगे पैर रहना उनका ट्रेडिशन है, उनका कल्चर है। आई वंडर इफ दिस इज ओनली एन एक्सक्यूज टू एक्सप्लेन अवे अ परपेचुअल स्टेट ऑफ पॉवर्टी। ऑथर ये सोचते हैं, ये जो लोग इसको ट्रेडिशन कहते हैं, ये लोग एक परमानेंट गरीबी को एक्सप्लेन करने का एक एक्सक्यूज देते हैं।